इस समापन सत्र में मुख्य अतिथि विशेष के रूप में विशेष महानुभाव उपस्थित है। क्या इतना काफ़ी है? राजस्थान सरकार की ओर से माननीय कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री भ्राता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आपका आना सर आंखों पर है। उनके माथे पे कहाँ कोई सिकन होती है, जिन्हें कुछ कर गुजरने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजरी है आपकी कि अब आराम से बैठना भी आपको थकान लगता है। दिन रात भागते हैं, ना सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं। जब देखो तब ग्राम विकास के क्षेत्र में आपके अथक प्रयास से हम वाकिफ है। भ्राता जी, इस परमात्मा के घर में आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ग्राम विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए ये दीपक पूरा भारतवर्ष आज इस सभा मंडप में उपस्थित है। आप पधारिए और आपका उद्बोधन से हमें लाभान्वित कीजिएगा। सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा इस पावन धरा पर दूसरी बार आने का मौका मिला है। पहले एक बार आया था, लेकिन अपना छोटा सा संबोधन करके चला गया था। अब पूरा कैंपस तो नहीं देख पाया, पर क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही हैं उनको देखने का मौका मिला है, तसल्ली से नहीं। अब मैंने तय किया है कि आगे पर्याप्त समय देकर यहाँ पर रुकूंगा और इस पावन धरा से मेरे को भी कुछ मिल जाए। मिलने का मतलब जिसे मैं कल्याण के लिए दे सकूं, गांव के विकास के लिए और किसान के विकास के लिए। उस दृष्टि से आज मैंने पहला जो है स्थान देखा, वो था राज ऋषि गोकुल ग्राम। और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये जो नाम आपने दिया है, स्वर्णिम सशक्त आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण। अब ये शब्द पुनर्निर्माण यहां पर निकल के आया है। इसका मतलब गांव का निर्माण का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, अब तक की सरकारें गांव को उस तरफ नहीं ले जा सकी जो महात्मा गांधी ने इस देश के राज करने वाले लोगों को कहा था, नेताओं को कहा था। गांव पिछड़े के पिछड़े रह गए। इसलिए ये बात अपने सामने आती है। 10-20 वर्षों से तो बड़े पैमाने पर यह बात अपने सामने आ रही है कि आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी थी, नीतियां थी, वो किसानों तक उचित मार्ग से जा नहीं सकी। किसान पिछड़ गया, किसान की आर्थिक दृष्टि से कमर टूट गई, वो कर्जे के बोझ में डूब गया, इसलिए आत्महत्या करने लग गया। और
हम जब गांव को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता। और महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास किया जाना असंभव है। इसलिए बहुत अच्छा आपने संपूर्ण ग्राम विकास का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूँ और मेरा विभाग इसको पूरे प्रदेश में बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ लागू करेगा, इस बात का भी भरोसा आप लोगों को देना चाहिए। और मैंने शुरुआत मेरे गांव से ही कर दी है। मेरे को पहला प्रेजेंटेशन शासन सचिवालय में ब्रह्मा कुमारी जी ने दिया तो मेरे को बड़ा पसंद आया। जाहोता के वो सरपंच साहब भी आए थे। उनका गांव विकसित गांव हो गया, आत्मनिर्भर गांव हो गया और वहाँ का किसान खुशहाल है। जैसे अब ये कह रहे थे ना, खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी अंदर से आती है। अगर किसान सरसब्ज हो जाएगा तो उसकी खुशी अंदर से प्रस्फुटित होकर खुशी राजस्थान बनाएगी। और जब एक राजस्थान खुशहाल होगा और हर देश का हर राज्य खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। अब मैं कोई सरकारों को कंपेयर करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं पिछली सरकारों का देश के निर्माण में या किसानों को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं रहा हो, पर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और भेदभाव और दमन सबसे ज्यादा कारण रहा बड़ा, जो हमारा गांव पिछड़ा और हमारा किसान पिछड़ा। और अब जो अंधाधुंध विकास अब जो हो रहा है, जो आवश्यक भी है, लेकिन उस विकास में पर्यावरण का संतुलन हम खो बैठे हैं। और गांव का हित क्या होना चाहिए विकास के साथ साथ, उस गांव के विकास की ओर हमारा ध्यान नहीं रहा है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था कि हमारे देश के किसान की आय बढ़नी चाहिए, दुगनी तिगनी होनी चाहिए और हमारा गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो। मैं आरक्षण क्षेत्र के और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि रक्षा क्षेत्र में वैसे तो बहुत क्षेत्र हैं कि पिछले 10 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है। हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है और यहाँ तक हुआ है, आपको पता है, जब पुलवामा की घटना हुई थी और उसका जब एयर स्ट्राइक करने का मौका आया था अंदर घुस के पाकिस्तान में, ऐसा जवाब देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं दिया जो पुलवामा के बाद दिया गया। और भीतर मार के आए और मारा क्या, उस अमेरिका का जो देश को अपना सबसे बड़ा दबदबा वाला देश कहता है दुनिया का, हमसे बड़ा ताकतवर कोई देश नहीं है, उस F-16 को मार गिराया था हमारे देश के जहाज ने, अभिनंदन ने F-16 को धराशायी कर दिया था। और आप जानते हो सारे दुनिया का देश वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा पे पहुंचा जाए। चंद्रमा के साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचने का काम किया है तो हमारे भारत देश ने किया है, हमारे देश ने किया है। यानी हमारे यहाँ जो कुशाग्र बुद्धि वाले लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो बौद्धिक क्षमता है, वो कतई कम नहीं है। और ये देश आध्यात्मिक क्षमताओं वाला देश रहा है। अभी जो हमारे पूर्व में मेरे से पहले खड़े हुए थे कर्ण भाई जी, वो आपसे सवाल कर रहे थे, देश किधर बढ़ा है, देश किधर गिरा है। देश किधर गिरा है उसका सबसे बड़ा कारण एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, क्यों गिर रहा है। देश का किसान
देश का जवान तो नशे में घुस गया, इधर का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे इलाके में हमारी युवा पीढ़ी को नशा ने बर्बाद कर दिया है। और इसलिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक बड़ा चिंतक हुआ था कम्युनिज्म का, कार्ल मार्क्स। मैंने आज उसका जवाब यहां देखा है, इस धरती पर आया उन्होंने, बहुत 72 साल का हो गया, करीबन 69 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर जाने लग गया था। तब से मैं संघ की विचारधारा से पुष्ट हूँ। वहाँ भी बहुत तपस्वी लोग देखे हैं, पर यहाँ कार्ल मार्क्स एक बिल्कुल सूरज की किरणों के बीच में दिन में दोपहर में लालटेन लेकर सड़क पर देख रहा था कुछ, तो सड़क के राहगीर रुक गए, बहुत भीड़ हो गई, और राहगीरों ने पूछा आप लालटेन लेके क्या देख रहे हो? तो कार्ल मार्क्स ने कहा मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा हम सारे आदमी तो हैं ना, आप तो हो लेकिन मेरे काम के नहीं हो। तो उन्होंने पूछा आप कैसा आदमी ढूंढ रहे हो? तो कार्ल मार्क्स ने जवाब दिया कि आई एम सर्चिंग ए मैन हु इज हैविंग हाई मॉरल वैल्यू, जिसका उच्च नैतिक चरित्र हो, उच्च सिद्धांत वाला हो, आदर्श पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं। एक बार कहा था ने गांधी जी ने, अगर 10 विवेकानंद मेरे को मिल जाए ना, तो मैं दुनिया में आमूल चूल परिवर्तन कर दूं। आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई मॉरल वैल्यू। आज मेरे को यहां पर आकर पता लगा है कि 46,000 बहनें देश में ऐसी हैं जिन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। जीवन सारा जीवन तिल जला के, जिस बड़े ऐसे जो दादा ऐसे संगठन को खड़ा कर गए, उसको विश्वव्यापी बनाने का काम किया है। और हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है। ऐसा हाई मोरल वैल्यू वाला इंसान, उदात्त चरित्र वाले व्यक्तियों का आज मेरे को यहाँ दर्शन करने का मौका मिला। इसलिए तो मेरा आज सा सबसे ज्यादा खुशी का दिन है कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। देश इसी से आगे बढ़ेगा, देश का निर्माण इसी से होगा, आत्मनिर्भर ग्राम भी इसी से बनेगा। मेरे गांव के 7 बच्चे यहां पर आए, 7 बच्चे अगर संस्कार लेकर यहां पर अच्छी तरह से चले गए तो मेरा गांव संस्कारवान बन जाएगा, सुखमय बन जाएगा, शांति मिल जाएगी, समरसता फैल जाएगी, भाईचारा मिल जाएगा। और जैसे जब ऐसे हजारों हजार गांव खड़े हो जाएंगे तो जो आपने ये विषय आज रखा है, मेरा पूरा गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा भारत जो कभी विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु को स्थान पाने में सफल रहेगा। ऐसी शक्ति, ऐसे महान लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इनको नमन करता हूँ, विशेषकर बहनों को, दीदियों को। और ये जो वट वृक्ष आज खड़ा हुआ है, क्योंकि इसका ओरिजिनेशन हमारे राजस्थान की भूमि से हुआ, ये और बड़ी खुशी की बात है। और जैसा मेरे को पता लगा कि 140 देशों में ये प्रकल्प चल रहा है। इसका मतलब संगठन बहुत विशाल हो चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है। और हमें वसुधैव कुटुंबकम की संस्कार को मानने वाले हैं। हमारा देश तो वैभवशाली बने, संस्कृतिवान बने, हमारा देश जगतगुरु बने, हमारा देश जो कभी एक शक्तिशाली था। जब कहा जाता था
कि यहाँ दूध दही की तो नदियां बहती थी, इसका मतलब खेती कितने आगे थी, पशुपालन कितना सशक्त था, और हमारा स्वर्णिम भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, आक्रांता और आक्रमणकारी इस देश को लूट गए और गरीबी के कगार पर खड़े कर गए। लेकिन हम प्रबल इच्छा शक्ति के साथ, मेरा ग्रामीण भारत का जवान और किसान खड़ा होगा तो देश की जीडीपी, अब आप जानते हो मोदी जी के 10 साल में जहां भारत 11वीं आर्थिक शक्ति था, आज हमारा भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। और ये विश्वास है कि इसी ईमानदारी के साथ, एक समय था जो आपने भी सुना था, मैंने भी सुना था, राजीव गांधी जी ने बोला था, उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने सही बोला कि मैं दिल्ली से 85 रुपए भेजता हूं, 1 रुपया भेजता हूं, 85 रुपए रास्ते में रह जाता है और 15 रुपए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। वह अब नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए। और होना क्यों नहीं चाहिए? अगर ऐसे लोग खड़े हो गए, ऐसे सिद्धांत और चरित्र वाले व्यक्तियों का, मानव का निर्माण हो गया, तो एक एक पाई गांव के विकास और गांव के गरीब तक पहुंचेगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके संस्थापकों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए। उन्होंने विचार दिया था कि देश में, समाज में जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको बराबरी में लाके खड़ा करना हमारा काम है। इसलिए वो कौन कर सकता है? आजकल तो आपने माहौल देख रखा है राजनीति का कैसा है। राजनीति में लेकर लोग केवल इसलिए आ रहे हैं कि राजनीति आजकल धंधा बन गई है। लूट खसूट, लूट कर कैसे भी अपने घर को मरो, अपनी सोचो, पराए मरो। जिस जनता ने वोट देकर हमको जिताकर भेजा है, उसका सेवा का भाव हम लोगों में कम हो गया है। इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारीज अपने विश्वविद्यालय के इन पुरोधाओं को कहना चाहूँगा कि हो सकता है ऐसा सेशन होता हो, मेरी जानकारी में नहीं है, पर कुछ राजनेताओं में कम से कम ऐसा एक प्रयास करो जिसको लीड मैं करूँगा कि हमारे 200 के 200 एमएलएज को एक बार आप यहाँ बुलाओ। मैं स्पीकर साहब से कहूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि हम राष्ट्र जीवन में, राजनीति में इसलिए आए हैं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री बनूं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह काम करूं। लाल बहादुर शास्त्री तो जो अपनी तनख्वाह आती थी उससे भी अपना आटा तैयार नहीं करते थे, उसका आटा भी अलग रखते थे। बेहद ईमानदारी का पैसा जो उनकी जेब में आता था, उसके आटे की रोटी खाते थे। ऐसा चरित्र देश को दिया। जब देश को आवश्यकता पड़ी, जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश को पुकारा था, ललकारा था, जब लड़ाई हो रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है सेना के लिए लगाने के लिए, आप एक दिन का व्रत रखो, तो पूरे देश ने प्रधानमंत्री के कहने पर एक दिन का व्रत रखा था। ऐसा चरित्र होना चाहिए राजनीति में। मैं आज गांव में जाके कहूं तो मेरा कोई कहना नहीं मानेगा, क्योंकि मेरा चरित्र ठीक नहीं है। एक गांव में मीटिंग हुई, और मीटिंग ये हुई कि एक लड़का खड़ा होकर पेशाब करता था। तो गांव वालों ने कहा, आजकल तो हर कोई खड़ा होकर करता है। उसके बेटे को बुलाया, उसको बुलाया कि तुम भाई खड़ा होकर पेशाब करते हो, ठीक नहीं, अगर आगे ऐसा करोगे तो 5,000 का दंड धरेंगे। वो तो नहीं माना, वो तो वही खड़ा होकर पेशाब करे। फिर गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, फिर उसको हिदायत दी, लेकिन वो नहीं माना। तो गांव वालों ने सोचा कारण क्या है।
तो गांव के एक चतुर आदमी ने ढंग से देखा तो लड़के का बाप अपनी बाखड़ में घूम घूम के पेशाब कर रहा था। जब बाप घूम घूम के खड़ा होकर पेशाब करेगा तो बेटा खड़ा खड़ा होकर पेशाब करने से नहीं मानेगा। यानी मैं अगर साफ सुथरा हूंगा, मेरा चरित्र अच्छा है, मेरा सिद्धांत अच्छा है, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं वास्तव में देश की सेवा करना चाहता हूं, तो देश और प्रदेश की जनता या जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां की जनता मेरा कहना मानेगी। लेकिन अगर मैं पथभ्रष्ट हूं, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं, अगर मैं अनैतिक आचरण करने वाला हूं, तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूं, मैं कोई ज्यादा, मेरे को हल्का फुल्का संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से मिला है, कोशिश करता हूं कि जीवन में उसी ढंग से उसका पालन करूं, अच्छी सेवा करूं जनता की, और जितना हो सके सफाई से करूं, ईमानदारी से करूं, अपना आचरण अच्छा रखूं। लेकिन मैं अब इतना पछताता हूं, मैंने तो MBBS का था, डॉक्टरी, जो धरती का भगवान कहा जाता है, वो भी आजकल तो बिगड़ गया। स्वास्थ्य सेवाएं कमर्शलाइज्ड हो गई, शिक्षा कमर्शलाइज्ड हो गई, हर जगह लूट मची हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा ब्रह्मा कुमारी के मुखियाओं का कि 1-2 दिन का सेशन ऐसा बुलाया जाए कि हमको नैतिक आचरण और हमकी वास्तव में हमारी जिम्मेदारी क्या है, जनता के प्रति, देश के प्रति, गरीब के प्रति, गांव के विकास के प्रति, और हमको प्रदेश और देश को कैसे आगे ले जाना है, इस ढंग का सेशन एक हमारा होना चाहिए। वरना मैं तो ये तो मान के चलता हूं, मैं तो ये मान के चलता हूं कि राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रहा, ये उद्योग बन गया। मेरे पास बहुत आते हैं, हमारे कृषि विभाग में इतनी योजनाएं हैं, ढेर सारी, जिसमें सब्सिडी भी है, बीज निगम भी मेरे पास है, लेकिन हर मामले में घोटाला ही घोटाला है। मैं जिस फाइल को निकालता हूं वहीं घोटाला। 3 अफसर तो ऐसे थे, वो 20 साल से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी बीज निगम में, 3 राज बदल गए, लेकिन मैंने उनको हटा दिया तो भूचाल आ गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं मजबूत हूं, ईमानदारी से किसानों की सेवा करना चाहता हूं और गांव का विकास करना चाहता हूं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पर जो भ्रष्टाचार के नाम पे लीकेज हो रहा है, अगर इसको जनप्रतिनिधि और सरकार रोकने में सफल रही, तो मेरा गांव का विकास और मेरा गांव का किसान आगे बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। हम देश को भी आगे लेगा सकते, प्रदेश कर किसानों को और देश को भी बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ वापस ले जा सकते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि एक जैसे गुरु कंठी देता है सरला जी, वैसी कंठी मेरे को भी यहाँ से दे दी जाए, ताकि मैं भी सदा संस्कारवान बना रहूं। क्या होता है, एक थाली है, खाना खाया रख दी, पोंछी नहीं, सफाई नहीं की, तो उसकी चमक दमक खत्म हो जाती है, उस पर मिट्टी पड़ जाती है। तो हम राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जैसी चीजें आती हैं, हमारे भी संस्कार पे फर्क पड़ता है। इसलिए दैनिक जो कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, ऐसे कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन या तो यहाँ हो, वरना मैं स्पीकर साहब से बात करके मैं चाहूँगा कि हम कि राजस्थान की विधानसभा का जब सेशन हो, तो एक सारे विधायक, सारे मंत्री, स्पीकर सहित, मुख्यमंत्री सहित वहाँ एक प्रवचन होना चाहिए। तो हमको भी संस्कार मिलेगा, हमको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि हम जो योगदान गांव के विकास के लिए देने जा रहे हैं, या किसान के लिए देने जा रहे हैं, या सर्वस्व हम अपने देश को अर्पण करना चाहते हैं, तो हम ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी से करें, सिंसियरली करें, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। और ये भाव कैसे खत्म हो कि मैं राजनीति में
यश प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। मैं तो संघ की शाखाओं पे एक गीत गाया करते थे, हाँ कुछ सुन सकते तो होंगे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। हम पद और यश के लिए नहीं आए, हम हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी देश के लिए, और जो मिशन ये ब्रह्मा कुमारी चला रहा है उसके जरिए हम हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कैसे मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचा सकते हैं और कैसे करैक्टर हम देश के लोगों का मजबूत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा काम आपका ये संस्थान कर रहा है, ये मजबूत हो, आगे बढ़े। 46,000 स्थानों पर देश में आपके 46,000 बहनें काम कर रही हैं। मैं क्या आपको साथ दे सकता हूं मेरे इलाके में, मैं पूरी समर्पण भाव से आपको इस बात का भरोसा देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ आने के बाद प्रेरणा मिली है, मेरे को सुकून मिला है। मैंने ऐसे बाग बगिया, ऐसी हरियाली, ऐसी पॉजिटिविटी, अब मेरे तो आज क्या कर, मेरे साथी का विधायक साथी की मूर्ति का अनावरण है बूंदी में, इसलिए जाना है, वरना सुबह भोर में यहाँ पक्षियों की चहलकदमी देखता और भोर उठ के यहाँ का वातावरण देखता तो और भी आनंदमय होता। लेकिन मैं अभी संकल्प लेके जा रहा हूँ कि मैं एक दिन नहीं 7 दिन के लिए बराबर में इस स्थान पर रुकूंगा, और अपन को, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारवान और मैं संस्कार प्राप्त करके क्या मानव समाज की सेवा कर सकता हूँ, क्या देश की सेवा कर सकता हूँ। और कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चूंकि मंत्रियों में राजस्थान का, प्रदेश को कैसे आगे लिया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत